नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वरूप सोलंकी। जैसा कि हमने रोबोटिक्स वाला सीरीज चल रही है हमारी। और हमने लास्ट क्लास में ये बोला था कि एक रोबोट का सामान्य परिचय दिया था कि रोबोट्स होता क्या है, कौन सी भाषा से निकला हुआ शब्द है, रोबोटिक्स क्या होता है। एक अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया था। और मैंने लास्ट क्लास में ये बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रोबोटिक्स के नियम से स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं रोबोटिक्स के नियम से। तो हम जानते हैं रोबोटिक्स शब्द किसने दिया था? असिमोव ने। तो रोबोटिक्स शब्द के जन्मदाता असिमोव असिमो असिमो ने ही रोबोटिक्स के नियम दिए हैं। तो इन्होंने रोबोटिक्स के 3 नियम दिए हैं। इन्होंने रोबोटिक्स के 3 नियम दिए हैं। नंबर एक ये है कि रोबोट द्वारा मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मतलब पहुंचाया या नहीं पहुंचाना, आप समझ जाना। मतलब ये कहने का कि रोबोट जो है वो मनुष्य को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा किसी भी हालत में। दूसरा बोला कि रोबोट सदैव मानव बोल दो, मनुष्य बोल दो, एक ही बात है, कि आज्ञा का पालन करेगा। ये इसकी आज्ञा का पालन करेगा, सदैव आज्ञा का पालन करेगा। लेकिन इस आज्ञा के पालन में प्रथम नियम भंग नहीं होना चाहिए। आज्ञा का पालन का मतलब यह है कि सकारात्मक काम कर सकता है, नकारात्मक नहीं। तो इधर मानव ने बोल दिया कि जाओ उसके घर से चोरी करके ला, तो इधर मनुष्य का नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करेगा। तीसरा है कि रोबोट अपने अस्तित्व की रक्षा स्वयं करेगा या स्वयं की जानी चाहिए। यदि इसमें पहला और दूसरा नियम भंग होता है तो रोबोट स्वयं को नष्ट कर लेगा, समाप्त कर लेगा। तो ये रोबोट के 3 नियम हैं। अब सिंपल सी बात है, आपके क्वेश्चन में आएगा कि रोबोट्स के नियम किसने दिए? तो आइजैक असिमोव ने रोबोट के नियम दिए। कितने नियम है? 3 नियम है जो अपने सामने है। और ये नियम कहाँ दिए थे? ये नियम दिए थे रोबोट के नियम असिमोव ने आइजैक असिमोव ने अपनी बुक रन अराउंड में 1942 में दिए थे। तो ये अपने को बात पता चल गई। फिर उसके बाद में अब आते हैं रोबोट के प्रकार। तो पूरा प्रकार देखते हैं, तो बोर्ड पूरा चाहिएगा। तो रोबोट के प्रकार देखते हैं। वैसे रोबोट के आपको बहुत सारे प्रकार दिख जाएगा, लेकिन मैं तकनीकी के आधार पर रोबोट के प्रकार बता रहा हूं। तो रोबोट के तकनीकी के आधार पर रोबोट के प्रकार। तकनीक के आधार पर रोबोट के प्रकार इसमें देखिए। नंबर एक देखिए इसमें तकनीक के आधार पर रोबोट के प्रकार में नंबर 1 ह्यूमनाइड रोबोट। ह्यूमनोइड रोबोट। देखिए दोस्तों, पहले इस ह्यूमनाइड का अर्थ समझ लीजिए। ये शब्द क्या है, इस ह्यूमनाइड का अर्थ समझ लीजिए। ह्यूमनाइड रोबोट वह रोबोट होता है जो हूबहू मानव के जैसा दिखता है और वो मानव की तरह सोच समझ लेता है, उसको ह्यूमनाइड रोबोट कहते हैं। तो यहाँ पर भी ह्यूमन मतलब मानव। तो जो रोबोट मानव के जैसा दिखे और मानव के जैसा चिंतन मनन करने लग जाए, तो उस रोबोट को कहेंगे ह्यूमनाइड रोबोट। ठीक है। अभी सबसे एडवांस जो ह्यूमनाइड रोबोट है वो कौन सा है?
उसका नाम है सोफिया। तो हम सोफिया के बारे में देख लेते थोड़ा। सोफिया रोबोट का नाम है। देखिए ह्यूमनॉइड रोबोट में सोफिया, सोफिया। आपका इस सोफिया से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सोफिया को बनाया किसने है, सोफिया को किस कंपनी में बनाया है, सोफिया को नागरिकता किसने दी है, सोफिया कितने प्रकार की भाषा बोल सकती है, सोफिया को बनाया कब था, सोफिया मध्य प्रदेश में कब आई थी। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखिए समझिए, सोफिया को सबसे पहले तो 14 फरवरी 2016 में डेविड हेंसन ने, हाँ ये हांगकांग के थे, हांगकांग के डेविड हेंसन ने अपनी कंपनी, उनका उस कंपनी का नाम था हेंसन कंपनी में बनाया था। ठीक है। दूसरी बात, सऊदी अरब एक देश है, सऊदी अरब इसने इसको नागरिकता दी है, नागरिकता। लेटर ठीक से आ रहा है शक्तिमान टीम? फिर उसके बाद में यह 4 अक्टूबर 2019 को इंदौर में आई थी। इंदौर मध्य प्रदेश के इंदौर में आई थी और एक कॉन्फ्रेंस में इसने भाग लिया था। और यह 62 प्रकार के चेहरे के हाव भाव ये बना सकती है। 62 प्रकार के मतलब ये हंस भी सकती है, रो भी सकती है, इमोशनल भी हो सकती है, और ये 62 प्रकार के चेहरे के हाव भाव बना सकती है। फिर सोफिया के अलावा कुछ रोबोट और भी है, जैसे कौन कौन से है, तो नंबर 1, इसके अलावा ओशियन 1 है, ओशियन 1। फिर एटलस भी है, एटलस। नाव भी है, नाव इसकी स्पेलिंग ऐसे इस टाइप से है, NAO, नाव। फिर पेटमैन भी है, पेटमैन। आगे रूबियर भी है, रूबियर और पेपर एक्सेट्रा कर लेते हैं आदि। ये भी जो है ना, ये सब ह्यूमनॉइड रोबोट है, लेकिन सोफिया सबसे एडवांस किस्म की ह्यूमनॉइड रोबोट है। ठीक है। तो ये तकनीकी के आधार पर एक प्रकार हो गए, अब इतने बड़े नहीं, अब छोटे छोटे हैं। तो आगे देखते हैं, मैं वर्ड साफ कर लेता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, दूसरा रोबोट है, तकनीकी के आधार पर देख रहे हैं हम, तो दूसरा रोबोट है संवर्धित रोबोट। संवर्धित रोबोट, इसे आर्क्यूमेटिक रोबोट भी कहते हैं। संवर्धित रोबोट या आर्ग्यूमेटिक क्यों कहते हैं? ये आर्ग्यूमेटिक, ये ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। यदि किसी के हाथ पांव कट जाते हैं तो वो ऐसे कैसे हाथ पांव लगा लेते हैं और ऐसे कैसे हाथ पांव वो मोशन भी करते हैं, काम भी करते हैं, तो इस कारण से इसको आर्ग्यूमेटिक कहा। तो इसका उपयोग कहाँ होगा? तो इसका उपयोग होगा कहाँ पर? नकली हाथ पांव लगाने में। तीसरा रोबोट है हमारा, यह दूसरे नंबर का होगा तकनीक के आधार पर। तीसरा प्रकार है टेली ऑपरेटिक रोबोट। टेली ऑपरेटेड रोबोट। देखिए दोस्तों, समझिए, आपको एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी। टेली का अर्थ होता है दूर,
टेली का अर्थ होता है दूर, तो ये क्या होगा, ये मनुष्य के द्वारा दूर से कंट्रोल हो जाएगा। ऑपरेट मतलब कंट्रोल करना होता है, तो यह मनुष्य के द्वारा दूर से कंट्रोल हो जाता है, इसलिए इसको टेली ऑपरेटेड रोबोट कहा गया है। तो इसका यूज कहाँ होगा, इसका उपयोग कहाँ होगा, उपयोग कहाँ होगा कि जहां पर बाढ़ भूकंप आता है या आपदा आती है, तो उससे इससे उसको पता चल जाता है। तो ये बाढ़ भूकंप भूकंप या ज्वालामुखी क्षेत्र में, इधर लिख देता हूं वेल्केनो, ज्वालामुखी में इसका उपयोग किया जाता है। इसके उदाहरण देखेंगे तो एक है ड्रोन और सबमरीन, ये इसके एग्जाम्पल। हाँ, सबमरीन ही है। फिर उसके बाद में अगला टाइप है, इसका फोर्थ टाइप है पूर्व प्रोग्रामेबल या प्री प्रोग्रामेबल भी इसको कहते हैं। तो ये क्या रहता है, जैसे आप कहीं शॉपिंग मॉल में गए होंगे, कहीं बड़ी दुकान पर गए होंगे, तो वो ऐसे झुककर सलाम करता रहता है, तो इसका जो कार्यक्रम रहता है वो फिक्स रहता है, इसलिए इसको पूर्व प्रोग्रामेबल कहते हैं, है ना। तो उदाहरण के लिए इसके उदाहरण में क्या क्या है, इसके उदाहरण में जैसे रोबोट सैल्यूट करता है, तो इसमें कोई उदाहरण नहीं, अपन ऐसा लिख रहे थे सैल्यूट करता है, सलाम करता है, सैल्यूट करता है, आपने देखा होगा वहां पर ऐसे बना रहता है। फिर उसके बाद में 5th नंबर का है ऑटोनोमस रोबोट। तो ऑटोनोमस मतलब ऑटोमेटिक ये काम करेगा, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर ये बेस्ड है। उदाहरण इसका उदाहरण में रोम्बा वैक्यूम क्लीनर। देखो दोस्तों, ये क्या होता है, ये जैसे क्लीनर से इसको पकड़ना, क्लीनर का मतलब साफ करना, क्लीन का मतलब साफ करना, जैसे ये अपने टाइल्स वगैरह रहते हैं, इनको साफ करने के लिए, कुल मिलाकर एक साफ सफाई के लिए एक रोबोट आता है, उसमें हम ऐसा सेट कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक साफ करने लग जाता है, पूरे घर को साफ कर देता है। ये 20 से 25 हजार रुपए तक आ जाता है, 15,000 रुपए से इसकी प्राइस स्टार्ट होती है। तो फिर उसके बाद में आगे देखते हैं, तो इसके पहले वाला था ऑटोनोमस, अब है 6ठे नंबर का ऑटोमेशन रोबोट। ये औद्योगिक क्षेत्र में काम करता है, ये औद्योगिक क्षेत्र में काम करता है। कैसे काम करता है औद्योगिक क्षेत्र में, तो जैसे कि पैकिंग करना है या फिर किसी नट बोल्ट को कसना है, तो आपने कहीं मशीन देखी होगी कि यहाँ पर ये नट बोल्ट आ रहा है, वो ऑटोमेटिक कसता जा रहा है, यहाँ पर बहुत सारी पैकिंग के लिए पन्नी आ रही है, पैकिंग हो रही है और जा रही है, ऐसा काम ये करता है। इसका उदाहरण है कुछ, हाँ, इसको फैक्ट्री या पैकिंग के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद में अगला 7वां रोबोट है, 7वां प्रकार है। तकनीक के आधार पर हम रोबोट के प्रकार देख रहे हैं और तकनीक के आधार पर ये 7वां प्रकार है मोबाइल स्फेरिकल रोबोट या बॉल शेप रोबोट। देखो दोस्तों, ये क्या होता है, देखो इसके नाम से स्पष्ट है, अपने को पकड़ में आ जाएगा इसका काम नाम से। देखो स्फेरिकल का मतलब होता है आसपास से सराउंड, आसपास से घिरा हुआ,
तो मोबाइल मतलब कि जो चलने फिरने वाला हो, और स्फेरिकल मतलब जो घिरा हुआ हो। तो ऐसा ये बॉल के आकार का रहता है और ये आसपास से घिरा हुआ रहता है, तो इसको क्या कहते हैं, ये आसपास से घिरा हुआ हो गया और इसके अंदर ये हो गया रोबोट, तो ये हो गया स्फेरिकल रोबोट। तो इस स्फेरिकल रोबोट का उपयोग कहाँ करेंगे हम? तो ये नासा के द्वारा बनाया गया है, और ये ट्रम्बल बॉल भी इसको कहते हैं। तो अंतरिक्ष के केंद्र में, रक्षा के केंद्र में इसका उपयोग करेंगे, नासा के द्वारा बनाया गया। और नासा कौन सा पता है? नासा यूएसए में है, नासा एजेंसी है, NASA, ये वाला नासा है, नासा कंपनी के द्वारा बनाया गया। फिर अगला रोबोट है अपना, ये इंपॉर्टेंट है, अगला है स्वार्म रोबोट। देखो, स्वार्म का मतलब क्या होता है? झुंड होता है, मधुमक्खी का झुंड होता है। स्वार्म मतलब कि ये मधुमक्खी का झुंड होता है, इसे स्वार्म रोबोट कहा जाता है। ये एक प्रकार से मधुमक्खी का झुंड होता है। तो इसमें क्या रहते हैं, इसमें छोटे छोटे कैमरे फिट कर दिए जाते हैं, और सामने वाले को लगे कि मधुमक्खी उड़ रही है, और ये वहां पर जासूसी करने का काम कर देता है। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण केवल स्वार्म रोबोट ही नाम है, और ये जासूसी करने का काम आता है, जासूसी करने का काम आता है। फिर उसके बाद में अगला है नैनो रोबोट। थोड़ी जगह कम लग रही है, मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूँ। तो अगला रोबोट है अपना नैनो रोबोट। नैनो रोबोट, ये कौन से नंबर का है नैनो रोबोट? 9th नंबर का है, 9th से नैनो रोबोट है। और देखो दोस्तों, नैनो का अर्थ होता है छोटा, और छोटा मतलब बहुत अधिक छोटा। इस रोबोट को हम तब बना सकते हैं जब इसका आकार हम कोशिका से भी छोटा कर सकते हैं। कोशिका आप जानते हो, कोशिका मनुष्य की संरचनात्मक और रचनात्मक इकाई होती है। सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कोशिका होती है। जैसे ऑर्गन होता है, अंग होता है, जैसे शरीर होता है, शरीर के बाद में अंग तंत्र होता है, अंग तंत्र से ऊतक होता है, और ऊतक से छोटा होता है कोशिका। तो कोशिका ऐसी संरचना जो दिखे नहीं वो कोशिका कहलाती है। तो ये बहुत छोटा होता है। इसका आकार कितना होता है? 0.1 से 10 मिली 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर, ये इसका आकार होता है। और इसका उपयोग कहाँ करेंगे? इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में करेंगे। अभी ये हुआ नहीं है, लेकिन ये जब हो जाएगा तो ये बहुत बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी बन जाएगी, क्योंकि कोशिका से भी छोटा है। इसको मनुष्य के शरीर में कहीं पर भी फिट किया जा सकता है, लगाया जा सकता है नैनो रोबोट। उदाहरण के लिए इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है इसका बायोचिप। न्यू बोटस, ये बैक्टीरिया और वायरस आधारित है। आप तो ये बायोचिप याद रखेंगे। फिर उसके बाद में 10वें नंबर का आता है, 10वें नंबर का माइक्रो रोबोट। ये थोड़ा इससे बड़ा होता है, लेकिन ये 1 मिलीमीटर से छोटा, 1 मिलीमीटर से जो छोटा रहता है उसको माइक्रो रोबोट कहते हैं, और ये नैनो रोबोट कहते हैं, जो 0.1 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। फिर उसके बाद में अगला आता है 11वां रोबोट अपना कंप्यूटर रोबोट। तो कंप्यूटर रोबोट जो सामान्य कंप्यूटर से कंट्रोल हो जाते हैं, बन जाते हैं, वो सामान्य कंप्यूटर रोबोट कहलाते हैं। तो टेक्निकल टीम टाइम क्या हो रहा है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये दोस्तों तकनीकी के आधार पर रोबोट के प्रयोग हो गए हैं। फिर उसके बाद में अगला आता है रोबोट के अनुप्रयोग। और भी कहाँ कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है तकनीक के अलावा,
तो इनका उद्योग में प्रयोग किया जाता है, इनका आपदा प्रबंधन में प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में मैं यहाँ लिख देता हूँ, और अन्य प्रयोग जो है तो ये औद्योगिक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर घरेलू क्षेत्र में किया जाता है, आपदा प्रबंध में किया जाता है, चिकित्सा में किया जाता है, अभी मैंने बताया सही वो नैनो रोबोट। और वो सैन्य में किया जाता है, सैन्य में इसका उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। इन क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। फिर उसके बाद में दोस्तों आगे बात करते हैं विश्व में प्रमुख रोबोट कौन कौन से हैं, और भी अपन बात करते हैं। तो अपन विश्व की बात नहीं करें अभी, अपन बात करें अभी डीआरडीओ के प्रमुख रोबोट। तो डीआरडीओ ने क्या बनाया, देखिए डीआरडीओ पूरा नाम देखिए पहले, इसका नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। सतीश रेड्डी अभी इसके प्रमुख है, मुख्य हेड है इसके, और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो डीआरडीओ के द्वारा प्रमुख जो रोबोट बनाए जा रहे हैं वो कौन कौन से है, क्या है, अपन देखते हैं। तो इसके द्वारा जो प्रमुख रोबोट बनाए जा रहे हैं वो इस प्रकार से है। जैसे नंबर 1 है दक्ष रोबोट। अब इसका उपयोग कहाँ होगा, तो दक्ष मतलब ये विस्फोटक उपकरण को पहचानने में इसका उपयोग हो जाएगा। फिर दूसरी बात करें, दक्ष भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मिनी दक्ष होता है, और दूसरा दक्ष स्काउट होता है। दूसरा नेत्र रोबोट है। ये क्या है, नेत्र रोबोट, यह एक प्रकार का ड्रोन है। तीसरा है UXOR रोबोट। तो ये इसका फुल फॉर्म है, पूरा नाम है, इसका पूरा नाम देखिए, लिखिए अनएक्सप्लोटेड ऑर्डिनेंस हैंडलिंग रोबोट। देखो दोस्तों, ये इसका मतलब समझो, ये होता क्या है आखिर। मतलब कि जब अपने को पता चल जाए कि यहाँ पर कोई सा बम वगैरह है, तो अन का मतलब उसको एक्सप्लोड मतलब कि उसको विस्फोट करना, और अन मतलब निष्क्रिय करना। जो विस्फोट को निष्क्रिय करने का काम रहता है वो ये करता है ना। तो यह 1 किलोमीटर के अंदर का जो, अच्छा 1 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर की रेंज में यदि कहीं पर बम लगा हुआ रहता है तो उसको पता करके उसको निष्क्रिय कर देता है। फिर उसके बाद में कुछ अन्य रोबोट भी हैं। तो कुछ अन्य रोबोट हम देखेंगे, पर अभी वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। तो कुछ अन्य रोबोट हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी मैं वीडियो बड़ा बना दूंगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को देखिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।